Hello students, today we do about the lenses. Spherical lens means convex lens and concave lens in the refraction of light for the 10th class. Now, what is convex lens? Convex lens is a lens which is thin at the edges and thick in the middle. जो कॉर्नर से थिन और मिडल से थिक होगा उसको कहेंगे हम कन्वेक्स लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस, और जो कनकेव है उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग लेंस। देखो, जो इस लेंस का मिडल पॉइंट मीन्स सेंटर ऑफ द लेंस थ्रू विच प्रिंसिपल एक्सिस पासिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। जो इनका सेंटर है जिसमें से कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट होगी दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इन convex lens it is a converging lens because rays after refraction meet at a point that is known as the principal focus। जिस पॉइंट पे रेस रिफ्रैक्शन के बाद मिलेगी उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। और जो कनकेव लेंस है इसमें रेस डाइवर्स होंगी बिकॉज इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। रेस है वो क्या हो रही है, डाइवर्स, जिसके कारण ये दिस साइड इसका क्या बनेगा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि जो हमारे पास लेंस है इसके टू प्रिंसिपल फोकस एंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो थे इसमें कहेंगे हम टू एफ प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेस पे इसके टू फोकाई एंड टू मिडल पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड 2f इज नोन एज द रेडियस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। नाउ फर्स्ट रूल इज when a ray passes parallel to the principal axis, then after refraction dotted line is compulsory, then after refraction it passes through the focus। क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइन रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास आउट होगी। एंड सेकेंड रूल, इफ ए रे इज पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट देन after refraction moves parallel to the principal axis। And third rule, if a ray is passing through the optical center then it moves straight। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो वो सीधी चली जाएगी। फर्स्ट रूल, if a ray passes parallel to the principal axis then after refraction passes through the focus। If a ray passes through the focus then after refraction moves parallel to the principal axis। And third, if a ray passes through the optical center then it moves straight। Now we do the image formation। First image formation। Now our first case is when object is present between focus and optical center। When this is the focus f dash and this is the f focus, because in the spherical lens contains two focus, so one is f and second is f dash or f1 और f2, आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो कोई भी रे अगर पैरेलल पास आउट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास आउट होगी। आपने स्केल से ड्रॉ करनी है और हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे मिडल डॉटेड लाइन से ही रिफ्रैक्शन करोगे। सेकंड,
अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे पास आउट हो रही है तो वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो ये रेज क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। तो हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में स्केल से मिला देंगे, जिसके बाद जहाँ पे भी ये रे मिलेगी वहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट हमारे पास ए बी है तो इमेज हमारे पास ए डैश बी डैश। अब डॉटेड लाइन से बन रही है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि सीधी बनी हुई है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। यहां पे आप लेफ्ट साइड ऑफ लेंस भी लिख सकते हो, बिफोर द ऑब्जेक्ट भी राइट कर सकते हो। नाउ सेकेंड रूल इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट फोकस। नाउ आवर ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ऑन द focus. Then first, if ray passes parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. And second rule, when it passes through the optical center then it moves straight. Now object AB appears to be meet at the infinity because both the lines move parallel to each other. Then characteristics of the image is real, inverted, larger than the object, and at infinity. Now our third case is when object is present between f and 2f. Now if a ray moves parallel to the principal axis, then after refraction passes through the focus, and if a ray passes through the optical center, then it moves like straight. Then this is the point at which image is formed, a dash b dash. तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल, इन्वर्टेड, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, एंड आफ्टर 2f मीन्स 2f के बाद बनेगी। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट है वो एट 2f होगा, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो ए बी मीन्स 2f पे प्रेजेंट है। तो वही रूल कि अगर पैरेलल मूव करती है तो फोकस से पास आउट होगी, और अगर इसमें हम पास आउट कर लेते हैं फोकस से, कि अगर कोई भी रे फोकस से पास आउट हो रही है तो वो क्या मूव करेगी, पैरेलल, जिसके कारण हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एट 2f, और क्या बनेगी, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड एट 2f. नाउ फिफ्थ केस, बिफोर या बियॉन्ड 2f, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो 2f से पहले प्रेजेंट हो, तो उस टाइम इमेज कैसी बनेगी, ये है ऑप्टिकल सेंटर f डैश 2f डैश, एंड दिस इज द f एंड दिस इज द 2f. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, 2f से पहले। अगर कोई भी रे ऑब्जेक्ट ए बी पैरेलल मूव कर रही है तो वो फोकस से पास आउट होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर रही है तो वो स्ट्रेट चल जाएगी, जिसके कारण हमारी इमेज कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में, मीन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एंड बिटवीन f एंड 2f. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पे हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी टाइप की इमेजेस है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट इमेज फॉर्मेशन है कि जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो इन्फिनिटी पे। नाउ लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे कहीं भी प्रेजेंट हो, तो उस टाइम हमने नीचे वाली रे को फोकस से पास आउट करेंगे और स्ट्रेट पास आउट कर देंगे, मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव्स थ्रू द
moves parallel to the principal axis, and second, if it passes through the optical center, then it moves straight. Then these rays meet at a point, means at focus our image is formed, means real, inverted, at focus, and smaller than object. Now all these are image formation which is formed by a convex mirror. Now cases of the convex mirror are similar to that of the concave mirror, but on the second side. In the concave mirror, these images are formed on the left hand side, means then reflection takes place. Now in the lens, refraction takes place and image is formed on the other side. So don't confuse, this is the refraction, means image formed by a convex lens, and the yesterday we study about the refraction. So tomorrow we will study about the concave lens and mirror formula, lens formula, and difference between them. Now thanks and have a nice day.